everyone, welcome to दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। लैंडमार्क जजमेंट्स की अपनी सीरीज को फिर से शुरू करते हैं। Today's case involves a very important topic when it comes to your mains preparation. It is abetment to suicide और केस का नाम है खायरू अलियास संजय सतेंद्र सिंह रावत वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। Now, the story unfolds at a night of June 2023, where Vikram Singh returned home with his kids and finds the lifeless body of his wife hanging from the ceiling fan of their home. Now, this tragic, unusual death of Vandana leads to an investigation, जहाँ पे वंदना की जो फैमिली थी उसने विक्रम जो वंदना के हस्बैंड थे और विक्रम के कजन खायरू यानी सतेंद्र सिंह रावत के खिलाफ टॉर्चर और हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए। उनका कहना था कि विक्रम अपने कजन के साथ मिलके वंदना को रेगुलरली हरास किया करता था, टॉर्चर किया करता था, जिसकी वजह से मजबूर होके उसने सुइसाइड कमिट कर लिया। चार्जशीट में सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुइसाइड रेड विद सेक्शन 34 एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए एंड द ट्रायल कोर्ट हेल्ड बोथ ऑफ देम गिल्टी, कन्विक्टेड देम। केस आगे चैलेंज हुआ और सतेंद्र सिंह का कहना था कि उन्होंने इस तरह से पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में कि उनके ऊपर अबेटमेंट टू सुइसाइड का चार्ज लगाया जा सके। ही वाज सेइंग कि उनका पार्टिसिपेशन उतना एक्टिव नहीं था। अबेटमेंट टू सुइसाइड के लिए या किसी को ड्राइव करने के लिए टुवर्ड्स एंडिंग देयर लाइफ, द टॉर्चर, हरासमेंट, व्हाटएवर हैज बीन डन नीड्स टू बी कंटिन्यूअस एंड प्रोलॉन्ग्ड। वो इतना ज्यादा परसिस्टेंट था कि इंसान ने मजबूर होके खुद की ही जान ले ली। और सतेंद्र सिंह के मामले में ये हरासमेंट बिल्कुल भी प्रोलॉन्ग्ड या कंटिन्यूअस नहीं था। It may have involved occasional instances wherein he supported his brother rather than siding with his sister-in-law, और शायद एक आध मौके पर उन्होंने कुछ टॉन्ट्स मार दिए होंगे। One of the instances include जहाँ पे वंदना ने कहा कि फ्रिज खराब हो गया है और सतेंद्र सिंह ने हंसी टिटोली में कह दिया कि तो तुम अपने मायके से क्यों नहीं ले आती, वैसे भी तुम्हारे फादर ने दहेज नहीं दिया था। अब ये एक वन टाइम होने वाला किस्सा था सतेंद्र सिंह के हिसाब से कि इस तरह के 1 और 2 इंस्टेंसेस हुए और मुझे नहीं लगता कि इन 1 और 2 इंस्टेंसेस की वजह से कोई आदमी इतना टॉर्चर हो जाएगा कि वो अपनी जान ही ले ले। अब सवाल आता है कि भाई चलो 1 एंड 2 इंस्टेंसेस नहीं तो किस तरह के इंस्टेंसेस होने चाहिए, किस तरह का ट्रांजैक्शन होना चाहिए कि अबेटमेंट टू सुइसाइड के चार्ज को जस्टिफाई किया जा सके। अब इसके एनालिसिस पे कोर्ट ने ये डिटेल में डिस्कस किया कि अबेटमेंट टू सुइसाइड का चार्ज तभी लगाया जा सकता है जब कुछ प्री रिक्विजिट्स फुलफिल हो जाएं। उनमें से पहला जो प्री रिक्विजिट है वो है प्रोलॉन्ग्ड कांस्टेंट टॉर्चर। I may have written a wrong spelling. कांस्टेंट टॉर्चर। जब हम इंस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोवोकेशन जो कि किसी को अपनी जान लेने पर मजबूर कर रहा है, तो वो प्रोवोकेशन या वो जो पूरा का पूरा हरासमेंट है, इंस्टिगेशन है, वो एक आध 2 इंस्टेंसेस से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। एक बार मम्मी ने डांट दिया या शुरुआत में हस्बैंड डिस्टेंट था, अपनी फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करता था, वाइफ से वो लेटर ऑन जुड़ा, या फिर शादी की शुरुआत में शायद इन लॉज थोड़े अनजस्ट थे, बाद में अटैच हुए। इस तरह के 1 और 2 इंस्टेंसेस किसी आदमी को सुइसाइड करने पर मजबूर नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक रीजनेबल आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम इंस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा इंस्टिगेशन, एक ऐसा प्रोवोकेशन जो आदमी को जान लेने पर मजबूर कर दे, वी हैव टू फर्स्ट एस्टैब्लिश दैट इट वाज कंटिन्यूअस एंड इट हैड बीन हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअसली विदाउट अ ब्रेक। और ब्रेक का मतलब ये नहीं कि 2-3 साल खत्म हो गया फिर से शुरू हो गया या फिर 6-7 साल बंद हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट बीच में इनसिग्निफिकेंट ब्रेक्स जो कि ब्रेक्स के फॉर्म में काउंट भी नहीं किए जा सकते।
तो जब इंस्टिगेशन को लेबल करते हैं तो इंस्टिगेशन का कंटिन्यूस और प्रोलॉन्ग होना जरूरी है, मतलब वो शादी की शुरुआत से तब तक लगातार होता रहा है जब तक कि उस इंसान ने अपनी जान ही नहीं ले ली हो। मतलब वो इस हद तक मजबूर हो गया, इस हद तक तंग आ गया दैट ही और शी डिसाइडेड नॉट टू लिव एनी मोर। तो वो एक्सट्रीम इंटेंस इंस्टिगेशन को रेफर करता है और उसे 1 और 2 माइनर इंस्टेंसेस में लिमिट नहीं किया जा सकता। दूसरा, इंस्टिगेशन। सुइसाइड पूरी तरह से इंस्टिगेशन की वजह से की गई। इंस्टिगेशन का मतलब किसी को बढ़ावा देना नहीं, अरे सुनो तुम मर क्यों नहीं जाते, अरे सुनो तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, इस तरह के इंस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोवोकेशन का मतलब होता है भड़काना। आपने एक आदमी को इतना ज्यादा तंग कर दिया है, इतना ज्यादा हरास कर दिया है, आपका ट्रीटमेंट उसके अगेंस्ट इतना क्रूअल है, इतना इनह्यूमन है कि वो आपके साथ जी ही नहीं सकता, इनफैक्ट वो जीना ही नहीं चाहता है, वो अपनी लाइफ से तंग आ गया है और उसे और कोई बचने का रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। ये इंटेंस एक्सट्रीम इंस्टिगेशन अगर किसी आदमी को सुइसाइड की तरफ ले जाए तब अबेटमेंट टू सुइसाइड का चार्ज स्टैब्लिश किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तीसरा एलिमेंट है मेंस रिया का। मेंस रिया का मतलब है एक इंटेंशनल, एक डेलिबरेट एक्शन, एक इंटेंशन, क्लियर डेलिबरेट इंटेंशन, जो कि ये साबित करती है कि उसका लक्ष्य उस पूरे के पूरे इंस्टिगेशन के पीछे ये था कि ये आदमी अपनी जान ले ले। एक क्लियर इंटेंशन के साथ, एक डेलिबरेट एक्शन के साथ उस इंसान को तंग किया गया, ऑब्जेक्टिवली हैरास किया गया, लगातार लगातार काफी लंबे टाइम तक, और अंततः वही हुआ जो वो इंसान चाहता था। डायरेक्टली मर्डर करने की बजाय उसने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां पे उसे मर्डर नहीं करना पड़ा एंड द पर्सन एंडेड हिज हर लाइफ ऑन हिज ओन। ठीक है, उसने खुद ही अपनी लाइफ को एंड कर दिया। तो ये एक डायरेक्ट क्राइम ना होके एक इनडायरेक्ट फैसिलिटेशन हो गया टुवर्ड्स अ कॉमन गोल विच वाज द डेथ ऑफ दैट पर्सन हु कमिटेड सुइसाइड। अगर ये तीनों असेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ, आपने सुइसाइड को अबेट किया है, आपने जानबूझ के उस आदमी को ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ने पर मजबूर किया है कि उसे एंड सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को खत्म करके ही अचीव हो सकता था। उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा था एंड दैट वाज टू एंड द लाइफ। देयर वाज नथिंग लेफ्ट, देयर वाज नो सोल्यूशन, नथिंग दैट कुड हेल्प the person who decided to end the life of him, herself or himself। ठीक है, सत्येंद्र सिंह के मामले में प्रोसिक्यूशन के पास इतने एविडेंस नहीं थे जो उनके एक कांस्टेंट रेगुलर पार्टिसिपेशन को प्रॉपरली प्रूव कर पाए, और इस वजह से एपेलेट कोर्ट ने डिसाइड किया कि द लैक ऑफ एविडेंस एंड द लैक ऑफ the ability of the prosecution to prove properly to the court कि खायरू एक्चुअली इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में मतलब प्राइमरी किरदार की भूमिका निभा रहे थे। ही वॉज द मेन actor, one of the main actors or one of the leads in this entire episode of dark and horrific crime. And it was not just the husband but also the cousin who was leading the entire show, जिसकी वजह से वंदना ने परेशान होके सुइसाइड कमिट कर लिया। एक दो इंस्टेंसेस में हम मान सकते हैं कि शायद डिस्टेंट रिलेटिव्स भी इन लॉज का साथ दे देते हैं, लेकिन वो 1-2 इंस्टेंसेस को उनका कांस्टेंट या प्रोलॉन्ग्ड हरासमेंट की कैटेगरी में उनको रख देना इज अनफेयर, एंड दैट इज व्हाई द कोर्ट डिसाइडेड दैट 306 अगेंस्ट सत्येंद्र सिंह डज नॉट क्वालिफाई, और उनको 306 के चार्ज से अक्विट कर दिया गया। अब ये केस लैंडमार्क है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेमाइस एस्टैब्लिश करता है। सोचने वाली बात है कि अबेटमेंट टू सुइसाइड का चार्ज यूं ही लगाया जा सकता है, जैसे लेट्स से कि एक लेडी ने सुइसाइड कमिट कर लिया, उस घर में उस वक्त पे जो भी कोई मौजूद है, इवन इफ इट इज अ गेस्ट, उन सबको पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। अब गेस्ट का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सोचने वाली बात है। जब हम किसी के खिलाफ एक क्रिमिनल पेनल्टी को या क्रिमिनल चार्ज को अक्यूज कर रहे हैं, देयर हैज टू बी अ क्लियर डिफाइंड
लाइन ऑफ थॉट कि भाई उनका पार्टिसिपेशन क्रिमिनल था, उनका पूरा का पूरा जो एक्शन था वो क्रिमिनल था, जिसकी वजह से एक एक डिसीज, एक आदमी की जान चली गई या उसको चोट लग गई है, द क्रिमिनल एक्ट अनफोल्डेड, और it led to a very horrific incident because of someone's active participation. Now if somebody may have indirectly contributed without their knowledge or unintentionally participated without really meaning to do it, cannot really invite a criminal penalty. तो एक कोइंसिडेंटल या फिर इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो कि कांस्टेंट नहीं है, एक्चुअली 1 और 2 इंस्टेंसेस पे हुआ है, वो उस प्रोलॉन्ग्ड कंटिन्यूअस हैरासमेंट की कैटेगरी में नहीं फॉल कर सकता, और इसलिए सेक्शन 306 की पेनल्टी को भी इनवाइट नहीं करेगा। ये एक अच्छा केस लॉ है और अपने आंसर्स को क्रिएट करते वक्त आप इसे बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं। इस तरह से सॉरी इसी प्रेमाइस को या इसी बात को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। गुरबचन सिंह के केस में भी इसी चीज को होल्ड किया गया, जहां पे एक लेडी ने डाउरी के प्रेशर में आके सुइसाइड कर लिया था और अबेटमेंट टू सुइसाइड का चार्ज इन लॉस पे लगाया गया, और ये बात प्रोसिक्यूशन ने सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर दी कि शादी की शुरुआत से ही उस लेडी को लगातार हरास किया जा रहा था, और वो जो इन लॉज जो घर पे रहते भी नहीं थे वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे थ्रू फोन्स, बाय रेगुलरली कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इंटायर टॉर्चर शरेड। तो उनके पार्टिसिपेशन को भी एक्टिव पार्टिसिपेशन या कांस्टेंट हरासमेंट में लाया जा सकता है। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव्स जो कि घर पे रहते नहीं हैं लेकिन अपने इनडायरेक्ट एक्शन से या एक्टिवली खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते होंगे जहां पे नंदे शादीशुदा हैं लेकिन फिर भी भाभी के टॉर्चर में प्रॉपर एड दे रही हैं। और जब हम अबेटमेंट की बात करते हैं तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ डायरेक्ट इंस्टिगेशन। अबेटमेंट के 3 एलिमेंट्स हैं। अबेटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोवोकेशन से नहीं होता है। Instigation is one of the way in which abetment can happen. Another is conspiracy. अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ कंस्पायर करके किसी को क्राइम करने पर मजबूर किया है या किसी को ऐसा काम करने पर मजबूर किया है जो कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो भी अबेटमेंट ही होगा। तीसरा है इंटेंशनल एडिंग। अब वो इंटेंशनल एडिंग कैसे भी हो सकती है। If you think about it, if you have intentionally aided the people who were instigating, then also you have abetted the crime. अगर आपने उन लोगों को इंटेंशनली एड किया, उनकी मदद की जानबूझ के, ये जानते हुए समझते हुए कि वो एक्चुअली इंस्टिगेट क्या कर रहे हैं, क्या प्रोवोक कर रहे हैं, तो आप भी इंटेंशनली अबेटमेंट करने के लिए लाइबल ठहराए जा सकते हैं। या फिर आपने जानबूझ के कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ उस आदमी की मदद की जो क्राइम या क्रिमिनल रास्ते पर जा रहा था। सो यू एनकरेज्ड हिम, यू हेल्प्ड हिम टू कमिट द क्राइम रादर देन एडवाइजिंग against it. So these are the 3 ways through which a person can be abetted. So if it is not instigation, it might be conspiracy, it might be intentional aid, but either of these 3 elements have to qualify for an abetment to बी प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं होता है तो अबेटमेंट नहीं हो सकता। अगर इन तीनों में से एक भी हो जाता है तो अबेटमेंट हो जाएगा। और अगर इन तीनों को यूज करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने किसी को सुइसाइड की तरफ बढ़ा दिया है तो यू वुड बी लायबल फॉर अबेटमेंट टू सुइसाइड, एंड दैट इज व्हाट द कोर्ट हेल्ड इन दिस लैंडमार्क जजमेंट। दैट्स अ वेरी गुड, वेरी इंटरप्रेटिव एंड वेरी comprehensive judgment which clarifies the entire premise that surrounds section 306. अब हम 306 तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सेक्शंस चेंज हो चुके हैं। नए सेक्शंस का क्या पोजीशन है? सेक्शन 34 which is in furtherance of common intention, all a section which everybody must be familiar with क्योंकि ये भी मेंस का एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर कुछ लोग मिलके एक कॉमन इंटेंशन के साथ एक्ट करते हैं तो उन सब के ऊपर उस क्राइम की लाइबिलिटी आ जाती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन। मीनिंग देयर बाय कि अगर 2 लोगों ने चोरी की, एक ने लोगों को डरा के रखा था, मतलब 1 person was
थ्रेटनिंग टू शूट, उसने बंदूक, इमेजिन करिए एक सिचुएशन है जहां पे दो लोग घर में चोरी करने के लिए घुस गए हैं और घर में हस्बैंड वाइफ मौजूद हैं। एक ने एक वेपन को हस्बैंड वाइफ को डराने के लिए यूज कर रखा है, मतलब उसने गन को उनकी तरफ पॉइंट कर रखा है कि अगर उन्होंने मदद मांगने की कोशिश की या फिर रिटेलिएट करने की कोशिश की तो उन्हें शूट कर देगा। दूसरा आदमी सामान चुरा रहा है, तो चोरी एक आदमी कर रहा है और दूसरा थ्रेट कर रहा है, लेकिन चोरी की लाइबिलिटी दोनों पर आएगी। और उसी तरह से थ्रेट करने की लाइबिलिटी, मतलब ये एक अलग तरह का थेफ्ट है, ये रॉबरी है, ठीक है। तो रॉबरी की जो जिम्मेदारी है वो दोनों पे आएगी, सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं आएगी। दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ चोरी कर रहा था, सामान उठा रहा था, तो रॉबरी के लिए मुझे क्यों लाइबल होल्ड किया जा रहा है व्हेन आई वाजंट डूइंग इट, बट ही विल आल्सो बी हेल्ड लाइबल फॉर रॉबरी, क्योंकि दोनों का इंटेंशन कॉमन था। दोनों एक ही चीज को अचीव करने के लिए एक कॉमन इंटेंशन के साथ घर में घुसे थे, वो था सामान को चुराना, ठीक है। और उसको अटेन करने के लिए एक ने थ्रेट का इस्तेमाल किया और दूसरे ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। सो बोथ ऑफ देम वुड बी लायबल फॉर रॉबरी डिस्पाइट द फैक्ट दैट ओनली वन वाज एक्चुअली pointing the gun and the other was only moving the items, right? This is what section 34 said. अब 34 का नंबर चेंज हो चुका है। 34 आपको प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होता है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाउ इट इज सेक्शन 3 क्लॉज 5, ठीक है। थैंकफुली इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन और इसका जो बेसिक फाउंडेशन था इट रिमेन्स इंटैक्ट, कोई भी चेंज नहीं आया है। दूसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 306 विच वाज अबेटमेंट टू सुइसाइड। ये चेंज होके सेक्शन 108 में कन्वर्ट हो गया है। ये सेक्शन भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, तो सीधी सी बात है सेक्शन 108 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन द सेम थिंग, इसके बेसिक प्रेमाइस में कोई चेंज नहीं है। द फाउंडेशन ऑफ अबेटमेंट टू सुइसाइड, ऑल द एसेंशियल्स प्रीरेक्विजिट्स रिमेन एब्सोल्युटली द सेम। All you need to remember differently is the number of the section, not anything else, ठीक है। आप आंसर को उसी तरह से क्राफ्ट कर सकते हैं जिस तरह से आप 306 का कर रहे थे, बस सेक्शन का थोड़ा सा इधर उधर हेरा फेरी करनी पड़ेगी, मतलब सेक्शंस को, नए सेक्शंस को यूज करना पड़ेगा। बाकी द सेम केस लॉज अप्लाई, वही केस लॉज जिन्होंने आर्टिकल 306 को या 108 रादर को आज के प्रेजेंट सिचुएशन में शेप किया है, द सेम केस लॉज रिमेन, ठीक है, वही यूज किए जा सकते हैं। अब नोट्स के लिए फैक्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वंदना, वाइफ ऑफ विक्रम, फाउंड डेड हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग फैन। एफआईआर वाज फाइल्ड अगेंस्ट द पेटिशनर खायरू, जो कि एक कजन है, हस्बैंड नहीं है, ठीक है, एंड द हस्बैंड विक्रम, accusing them of abetting her suicide. चार्ज था 34 और 306. Alleged that the petitioner and Vikram used to misbehave with Vandana. Vikram would often manhandle her after consuming alcohol. ट्रायल कोर्ट ने दोनों को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, which led to guilty of harassment and instigation, which led to Vandana's suicide. पेटिशनर ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर दिया बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल रिविजन बिफोर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, आर्ग्यूइंग कि कोई इंटेंशनल इंस्टिगेशन या एक्शन नहीं है उनकी तरफ से जो कि अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड को एस्टैब्लिश कर सके। इश्यूज, वेदर ओकेजनल मिसबिहेवियर और हरासमेंट विदाउट क्लियर इंटेंट can amount to abatement of suicide under section 306, whether the actions of the petitioner and the husband were sufficient to establish the charge of abatement of suicide. जो लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व है वो मैं आपको बता चुकी। 306 आईपीसी, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड, imprisonment up to 10 years and fine. नया सेक्शन 108 है which deals with the abatement of suicide in the same way. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड देयर मस्ट बी एन एक्चुअल इंटेंशन टू प्रोवोक, इंसाइट और एनकरेज द डिसीज्ड. Actual intention to provoke, incite or encourage the deceased to commit suicide. Mere occasional misbehavior or harassment does not constitute abatement. कोर्ट ने ये भी एम्फसाइज किया कि overt acts of the accused must be of such nature कि victim is left with no option but to commit suicide. ठीक है, we have clarified this very properly.
कोर्ट फाउंड कि पेटिशनर ने मिसबिहेव किया था, लेकिन इंसाइटमेंट या इंस्टिगेशन जो अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड को एस्टैब्लिश करने के लिए नेसेसरी है वो नहीं था, क्योंकि वो उतना ज्यादा मिसबिहेवियर या इंस्टिगेशन नहीं था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, रूलिंग की चार्जेस अगेंस्ट द पेटिशनर एंड विक्रम लैक्ड अ प्रिमा फेसी एविडेंस एंड देयरफॉर एक्सेप्टेड द क्रिमिनल रिविजन, सेटिंग असाइड द चार्जेस। इंपॉर्टेंट केस लॉज जो इसी तरह की प्रेमाइस को होल्ड करते हैं, गंगुला मोहन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2010 का केस है। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था, एग्जैक्टली दिस। संजू अलियास संजय सिंह सेंगार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2002 का केस है। द सेम थिंग, फाउंड नो एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, प्रोवोक्ड और एनकरेज्ड द डिसीज्ड टू कमिट सुसाइड। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट डज सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी डील्स विद, व्हाट डील विद। बहुत आसान है और इस तरह का सीधा क्वेश्चन एक्चुअली आ जाता है, ठीक है। आसान लग रहा है क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एकदम से याद नहीं रहता, ठीक। आंसर आपको पता ही है। Which section of IPC deals with acts committed with common intention? Again, something that you should really be aware of because such questions are there in your preliminary exams. Make sure to post your answers in the comments below. Which section in BNS to 2023 corresponds to section 306? I just told you, you need to remember it. ये important question बन चुका है। Explain the relevance of the principle of common intention in the context of criminal liability under section 34 of the IPC. Now ये दृष्टि के अपने क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे मेंस में पूछे जाते हैं। 34 की क्रिमिनल लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पूरा का पूरा एक लॉन्ग आंसर आ जाता है। What legal safeguards exist to prevent misuse of the law on abatement of suicide? Discuss with reference to the recent case law. बेसिकली अबेटमेंट टू सुसाइड के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, क्या होना चाहिए एसेंशियली टू एस्टैब्लिश द चार्ज ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड। अब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर लिखें एंड उन्हें चेक जरूर करवाएं, ठीक है। गेट देम इवैल्यूएटेड, व्हिच इज अगेन द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ the kind of answers you're writing in your mind, in your head you might think कि अरे बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहा हूं मैंने मैम के पढ़ाए हुए सारे recent case laws को भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन हो सकता है वो आंसर एक बहुत ही सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी आंसर हो और बहुत ही जेनेरिक हो। तो आंसर्स को रैंक वर्दी बनाने के लिए या फिर एक स्कोरिंग आंसर बनाने के लिए कुछ टैक्टिक्स और कुछ तरीकों की जरूरत होती है, और वो बार बार प्रैक्टिस करके अपनी गलतियों को समझ के किसी समझदार इंसान से उस आंसर को इवैल्यूएट करके ही पता चलती है। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कर रहे हैं ताकि आपके आंसर्स सब पार ना रहें, एक्चुअली आपकी मेहनत को दिखा सकें एग्जामिनर के सामने और आपको अकॉर्डिंगली नंबर भी दिलवा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये लैंडमार्क केस आपको समझ आया। इसी तरह के इंटरेस्टिंग केस के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।